Good morning to everyone. This is our second video on technical analysis. Okay, this is also an introductory video. ठीक है, फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें हमने देखा था कि ट्रेडिंग क्या होती है, और ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस. ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो से जो आपके डिफरेंट डोमेन्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के उनको कवर करेंगे. वो आपके चार्ट पैटर्न्स हैं, इंडिकेटर हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ट्रेंड है, मोमेंटम है, ठीक है, डाइवर्जेंस है, वो सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करेंगे. ठीक है, और उन सभी वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट रखा जाएगा जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. ठीक है, वी विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोस मच मोर कंसाइज एंड प्रैक्टिकल. ओके, सो दिस इज आवर सेकंड लेक्चर and that is 2.1 technical analysis. Our chapter 2 is technical analysis. This is our first video in that series. Overall this is the second video, but this is the first video in technical analysis series. Okay, so this is the disclaimer: investment are subjected to the market risks. Do your own research before investing, and this video is for educational purpose only. So before we start our वीडियो, तो इसमें जो कंटेंट है इसको हमने वेरियस प्लेटफॉर्म से लिया है, जैसे इन्वेस्टोपीडिया, बाइनेंस एकेडमी, विकिपीडिया, बेबी पिप्स एंड मैनी मोर. ओके, जहां से भी सही इंफॉर्मेशन मिली उसको लिया है. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज ए ब्रीफ हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस इन अ मच मोर प्रिसाइज वे, कि टेक्निकल एनालिसिस आपका है क्या, रियल में काम करता कैसे है. ठीक है, सो एज यू कैन रीड, टेक्निकल एनालिसिस इज ए ट्रेडिंग डिसिप्लिन employed to evaluate investment and identify the trading opportunities by analyzing statistical trend gathered from the trading activity such as the price movement and volume. ठीक है, इसमें ये कहा है कि फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग कर रहे हैं. ठीक है, कोई कंपनी है ए. ठीक है, उस कंपनी का जो प्राइस है वो 1 जनवरी को मान लीजिए कि उसका प्राइस $100 था. ठीक है, नेक्स्ट डे उसका 120 हो गया, फिर इसका नेक्स्ट डे आपका 105 हो गया. ठीक है, और फिर आपका ये 125 हो गया. ठीक है, सो ये जो प्राइस में चेंज हुआ है ये अपना एक स्टैटिस्टिकल डेटा है. ठीक है, सो स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज में कैसे लेते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस ही डिसाइड करता है. मतलब आप किसी भी डेटा को यूज में कैसे लेंगे अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेने के लिए, वो आपका एक टेक्निकल एनालिसिस होता है. इसमें हम ट्रेंड से रिलेटेड डेटा जो होता है वो गैदर करते हैं, जो वॉल्यूम है उससे रिलेटेड है, चार्ट में पैटर्न क्या है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का चार्ट देख रहे हैं, ओके, आपने किसी का चार्ट देखा, किसी भी इंस्टीट्यूशंस का, किसी भी एसेट का. ठीक है, 15 मिनट का चार्ट आप देख रहे हैं, 15 मिनट का चार्ट आपको डाउन ट्रेंड में लग रहा है ऐसे. ठीक है, सो ये जो डाउन ट्रेंड है, अब आप अगर डेली चार्ट को देखेंगे तो हो सकता है कि आपका डेली चार्ट ऐसे हो डायरेक्ट अप ट्रेंड में. इसको एक मिनट, इसको रिमूव करते हैं. ओके, ये आपका डेली चार्ट है जो अप ट्रेंड में है. अब आपका जो 15 मिनट का या 5 मिनट का जो चार्ट है वो विद इन दिस ट्रेंड, उसमें बहुत सारे पुल बैक्स भी होंगे. फॉर एग्जाम्पल ये आपका डेली चार्ट है आपका. अब डेली कैंडल के अंदर आपकी आवरली कैंडल कैसे हो सकती है? आवरली कैंडल आपकी ऐसी हो सकती है. ठीक है, ये जो ब्लू वन है, जो ब्लू और पर्पलिश लाइन जो है, ये आपका डेली कैंडल है. ठीक है, डेली आपका प्राइस ओपन इस जगह पर हुआ था. अगर इसको हम ग्राफ फॉर्म में करें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपके हो चुके हैं. ठीक है, इसमें यह है कि आपका डेली का प्राइस ओपन इधर हुआ, डे एंड यहां हुआ. अब प्राइस कभी भी एक सिंगल लाइन में मूवमेंट नहीं करता है, उसको नए नए बायर्स चाहिए, नए सेलर्स चाहिए. जब तक बायर्स एंड सेलर्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा प्राइस चेंज नहीं होगा. वी नीड इंटरेक्शन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स सो दैट इकोनॉमिक डिसीजन कैन टेक प्लेस इन द मार्केट. और जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा दोनों पार्टीज में, द प्राइस ऑफ एन एसेट वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो ये डेली कैंडल थी, ये आपकी यहां पे स्टार्ट हुई थी बॉटम पे, ये उसका एंड था, और ये आपकी आवरली कैंडल है. ठीक है, आवरली कैंडल में आपके ऐसे अप एंड डाउन चेंजेस आ रहे हैं. अब अगर आप 15 मिनट कैंडल देखो, ये आपकी आवरली कैंडल थी, इसके अंदर अगर आप 15 मिनट कैंडल देखो तो क्या हो सकता है, क्या उसका प्राइस मूवमेंट ऐसे हो सकता है? यस और नो? पॉसिबल और नॉट?
तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, प्राइस जो है आपका, जो डेली प्राइस है वो आपका बॉटम पे इधर स्टार्ट हुआ था, यहां खत्म हो रहा है आवरली कैंडल, मतलब आपने आवरली प्राइस एक्शन देखा, यू हैव सीन दी hourly price action, you have seen the 15-minute chart. So the problem is when you focus on smaller time frame, you miss the larger picture. अगर आप छोटे ही टाइम फ्रेम पे फोकस कर रहे हैं, से यू आर फोकसिंग ओनली ऑन 15 मिनट्स, आप केवल 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं यार मार्केट बहुत रैंडम मूव कर रहा है. बट इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, डेली चार्ट, 4 आवर कैंडल, तो आपको पता चलेगा कि प्राइस पर्टिकुलर ट्रेंड में है और बीच बीच में उसमें पुल बैक आ रहा है. देयर वुड बी अ पुल बैक ऑलवेज. ओके, सो बिफोर जंपिंग टू एनी कंक्लूजन दैट मार्केट इज बियरिश और बुलिश और रेंज बाउंड, you should know the trend, you should know how the price action is behaving. Okay, for example, let's assume price is moving like this. Okay, this is hourly chart and you can see the price is मूविंग लाइक दिस. आपने अगर आवरली कैंडल आपने प्लॉट किया और आप देख रहे हैं कि प्राइस इस फॉर्म में मूव हो रहा है. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं इसमें, अगर आप सिर्फ आवरली कैंडल पर फोकस करते हो तो आपको लगेगा कि बहुत रैंडम मूव हो रहे हैं, लेकिन अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम पे देखते हो जूम आउट करके, तो ये इसकी अपर रेंज हो जाती है, ग्रीन वन. ठीक है, एंड द येलो वन इज इट्स बॉटम रेंज. ओके, सो प्राइस यहां पर जो है, ये जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे एक रेंज बाउंड मोशन है. ठीक है, विद इन दिस रेंज प्राइस अप ट्रेंड में था, इसमें पुल बैक आया, अप ट्रेंड पुल बैक, तो यहां पर प्राइस एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है. और जो इसमें बहुत सारे पुल बैक्स आ रहे हैं, कुछ डिविएशंस है, अक्यूमुलेशन है, डिविएशंस है, एक्सपेंशन, इन सभी चीजों को हम कवर करेंगे. ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि प्राइस एक्शन जो है वो बिहेव कैसे कर रहा है. तो उसकी जो स्टडी है, जो आपके पास टेक्निकल डेटा है, उसकी जो स्टडी है वही आपका टेक्निकल एनालिसिस है. ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस जो है वो रेंज बाउंड मूवमेंट है. तो किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर एंट्री लेने से पहले हमें कंफर्म करना होगा कि भैया ये इस रेंज का मैक्सिमम पॉइंट था, यहाँ पे प्राइस आपका रिजेक्ट हुआ, तो यहाँ पे हम शॉर्ट वगैरह करते हैं. लेकिन सिर्फ इसी चीज के बेस पे हम शॉर्ट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट शॉर्ट द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर सीइंग द मार्केट इन अ रेंज बाउंड मोशन. We need to gather more data, we need to see lots of factors before entering into trade. ओके, आप किसी भी ट्रेड में एंटर लेते हैं तो ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर एंट्री पॉइंट. इफ यू आर एंटरिंग ए ट्रेड, यू मस्ट नो व्हाट इज योर एंट्री पॉइंट, व्हाट इज योर टेक प्रॉफिट पॉइंट एंड व्हाट वुड बी योर स्टॉप लॉस. अगर आप इन तीनों के बिना ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो आप एक सही ट्रेडिंग प्लान नहीं है. यू आर जस्ट अज्यूमिंग कि ऐसा होगा. एनी ट्रेड कैन गो रॉन्ग. ओके, बट यू मस्ट हैव ए प्लान कि ट्रेड में एंट्री कहां लेनी है, वेयर यू वुड टेक एंट्री, प्रॉफिट कहां बुक होगा, योर टेक प्रॉफिट पॉइंट, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा अगर मार्केट किसी अपोजिट डायरेक्शन मूव होता है. तो समटाइम आई गेट अ मैसेज दैट सम से आई बॉट दिस पर्टिकुलर कॉइन एट 100 रुपीज, नाउ दिस इज एट 20 रुपीज, शुड आई सेल इट. इस कॉइन को इतना हाई प्राइस पे बाई किया था, ये अब इतना 20 to 30% डंप हो गया, क्या मुझे सेल करना चाहिए. बट द क्वेश्चन इज, यू आस्क सच क्वेश्चंस because you do not use this stop loss. Stop loss is your friend. Okay, it's better to close a trade with 2% loss rather than closing it with 50% loss. Okay dear, so this was the basic concept behind trading analysis, I mean the technical analysis. so technical analysis में हम कैसे चीजों की स्टडी करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ये उसका एक इंट्रोडक्शन था. ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब की टेकअवेज क्या है. ओके, तो की टेकअवेज यही है कि जो टेक्निकल एनालिसिस आपका होता है, the technical analysis is a trading discipline employed to evaluate investment and identify the trading opportunities in a price trend and the pattern seen on the chart. इस टॉपिक को अभी हमने पिछली स्लाइड में कवर किया है कि जो भी आपके चार्ट पैटर्न्स है उनका जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसकी स्टडी करते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, वही आपका टेक्निकल एनालिसिस होता है. ठीक है, और इससे हमें क्या होता है, इसी के बेस पे हम ये अज्यूम, मतलब एक एजुकेटेड गैस होता है, हम स्टडी करते हैं कि इन फ्यूचर में इसका प्राइस एक्शन क्या हो सकता है. ठीक है, फॉर श्योर किसी को नहीं पता होता कि फ्यूचर में इसका प्राइस एक्शन क्या होगा. इट वुड बी 1% अप, 2% अप, 10% अप, 1x, 2x, 3x. नो वन कैन टेल यू दैट. ओके, नो वन नोज इट. Okay, if anyone had the confirmation news that what would happen with this coin in next 2 days, then it's very easy to become a billionaire in 2 days. Because अगर आप श्योर हो कि ये 10x हो रहा है या फिर 10% ही बढ़ रहा है अगले नेक्स्ट 1 घंटे में या अगले नेक्स्ट 1 वीक में, तो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कर दो.
बन जाओ एक दिन मिलियनर, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑलवेज डू द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको अपना प्रॉपरली तरीके से करना है। जो भी आपका टोटल कैपिटल है उसको कभी भी एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, ओके। एज आई टोल्ड यू, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। सो अब टेक्निकल एनालिसिस जो होता है इसको मर्ज कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ भी। और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है कि भी किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है पास्ट में, उसके असेट क्या हैं, उनकी टीम क्या है, वो किस तरह का काम कर रही है, वो ट्रेंडिंग में है या नहीं है। तो हम इस तरह के जो स्टडीज होती हैं फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि मेन जो है, फॉर एग्जांपल हमने किसी कंपनी के पास असेट की इंफॉर्मेशन देखी, उसकी किस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, क्या टीम है, ठीक है, क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है किसी भी असेट का, तो वो एक फंडामेंटल एनालिसिस है। तो इसको हम टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अनलाइक द फंडामेंटल एनालिसिस व्हिच अटेम्प्ट्स टू इवैल्यूएट अ सिक्योरिटीज वैल्यू बेस्ड ऑन ए बिजनेस रिजल्ट सच एज द सेल्स एंड अर्निंग्स, टेक्निकल एनालिसिस फोकस ऑन द स्टडी ऑफ द प्राइस एंड वॉल्यूम। आपके सामने चार्ट है, कितने वॉल्यूम की इनकमिंग पे प्राइस में क्या चेंजेस आए, अगर आप उसकी स्टडी करते हैं दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। यू हैव ए चार्ट, इन चार्ट ऑन द चार्ट यू हैव प्लॉटेड, ऑन द चार्ट यू हैव द प्राइस कैंडल्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये आपका चार्ट है, ये आपकी एक रेड कैंडल हो गई, नेक्स्ट रेड कैंडल, नेक्स्ट रेड कैंडल, देन यू हैड सम ग्रीन, candle. So you are studying this pattern. So this is your technical analysis. आपके पास चार्ट पे जो चीज अवेलेबल है उनकी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज योर टेक्निकल एनालिसिस। और इसमें आपके प्राइस है, वॉल्यूम है, वोलेटिलिटी है, बहुत सारे कंसेप्ट, इन सभी को करके कवर करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का जो इवोल्यूशन है वो कैसे शुरू हुआ था। इसको सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स डाउ ने। इन्होंने आपकी डाउ थ्योरी दी थी। थ्योरी आपकी बहुत सारी है ट्रेडिंग में। फॉर एग्जांपल आपकी एक एलियट वेव थ्योरी है, आपकी डाउ थ्योरी है, फिर आपके हार्मोनिक्स पैटर्न वगैरह हैं, ठीक है, फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन है, फिर आपका 3 टाइप थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है। नो थ्योरी इज गुड, नो थ्योरी इज बैड, इट्स ऑल अबाउट आप उस चीज को यूज में कैसे लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे बेस्ट हो, कोई भी बेस्ट स्ट्रेटेजी है ही नहीं। ऑल स्ट्रेटेजी आर इक्वली गुड और इक्वली बैड, ठीक है। किसी को कोई एडवांटेज है तो सिर्फ इतना कि आप उस चीज को यूज में कैसे लेते हैं, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कैसे रखते हैं, आप स्टॉप लॉस यूज में लेते हैं या नहीं लेते, वहां पर आपकी एडवांटेज है। एवरी वन ऑफ यू नो हाउ टू यूज द फिब, एवरी वन ऑफ यू नो हाउ टू यूज द RSI, एवरी वन ऑफ यू नो हाउ टू यूज द EMAs, बट सम ऑफ यू हैविंग प्रॉफिट, सम ऑफ यू नॉट, ओके। सो इवोल्यूशन ये था कि टेक्निकल एनालिसिस एज वी know it today was first introduced by Charles Dow and the Dow theory in the late 1880s. ओके, इन्होंने बहुत सारी स्टडीज की थी और इन्होंने ये बताया कि जो टेक्निकल एनालिसिस जो इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसमें हम चार्ट पैटर्न्स की भी स्टडी करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न है, प्राइस एक्शन है और बहुत सारे इंडिकेटर्स, उन सभी की हम इसमें स्टडी करते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस है क्या, मतलब इसमें हम किन किन चीजों को यूज में लेते हैं, ठीक है। एक तो होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि एनीथिंग दैट इंडिकेट समथिंग, दैट इज इंडिकेटर। और आपको इंडिकेशन किस चीज से मिल सकता है, आपके किसी भी प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई प्राइस था, उसमें ऐसे आपके प्राइस मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है। ये जो प्राइस मूवमेंट हो रहे हैं, तो ये प्राइस मूवमेंट आपको क्या इंडिकेट करता है, और इस चीज की स्टडी आप जिससे भी करते हैं वो आपका इंडिकेटर हो जाता है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज योर प्राइस ट्रेंड, ओके, प्राइस का ट्रेंड क्या है। सेकंड इज चार्ट पैटर्न, चार्ट किस तरह का पैटर्न बना रहा है। बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लें कि एक आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ये होता है कि मान लीजिए कि जो प्राइस है वो आपका इस तरह से मूव कर रहा है, प्राइस यहां पर आया, ठीक है, अप गया, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अगर प्राइस इस फॉर्म में मूव कर रहा है तो सॉरी फॉर द पॉज, ओके। सो दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। ये हम इसमें देख रहे थे, अगर प्राइस आपका ऐसे मूव हो रहा है तो एक आपका ट्राइंगल फॉर्म में बनता है, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। इसमें क्या होता है, अगर प्राइस यहां से ब्रेकआउट लेता है और इसको रिटेस्ट करता है तो हमारी एंट्री जो होती है, इसमें हमारी एंट्री जो होगी वो, एक मिनट, एंट्री हमारी इस पॉइंट पर होगी, हमारा स्टॉप लॉस इधर होगा बिलो प्रीवियस स्विंग लो, और टारगेट क्या होगा, जो इसकी विड्थ है ये वाली, ये अपना टारगेट होगी।
तो इस तरह से हम ट्रेड प्लान करते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स आएंगे, मतलब दे आर थाउजेंड्स ऑफ पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, असेंडिंग ट्राइंगल है, डिसेंडिंग ट्राइंगल है, बुल फ्लैग है, बियर फ्लैग है, और आपका चॉपी मार्केट कंडीशंस है, डेड कैट बाउंस है, डबल टैप सिस्टम है, ट्रिपल टैप है, डबल बॉटम है, हेड एंड शोल्डर है, कप एंड पैटर्न है, और बहुत सारे ऐसे पैटर्न जो आपने आप कभी सुने भी नहीं हैं। ठीक है, वो सब कवर करेंगे। तो नेक्स्ट इज वॉल्यूम एंड मोमेंटम इंडिकेटर। ठीक है, मोमेंटम इंडिकेटर होता है, ये बताता है कि आपका प्राइस जो है वो किस स्ट्रेंथ के साथ मोमेंट में। फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग द एडीएक्स इंडिकेटर, एडीएक्स इंडिकेटर आपको ये बताता है कि आपका जो मार्केट में स्ट्रेंथ है बाई और सेल का, वो किस स्ट्रेंथ पर है। नेक्स्ट इज ऑसिलेटर। ऑसिलेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एक रेंज बाउंड मोशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग आरएसआई, ओके, RSI ऑलवेज मूव्स 0 to 100। ठीक है, ये आपका RSI था, ये RSI की अपर रेंज आपकी 100 थी, ये आपकी लोअर रेंज 0 है, और RSI का जो मूवमेंट होगा वो आपका मूवमेंट ऑलमोस्ट ऐसे होता है। तो ये आपके ऑसिलेटर्स होते हैं, वो एक रेंज बाउंड मोशन होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज मूविंग एवरेजेस। अब मूविंग एवरेजेस जो होते हैं वो आपके प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे आपका प्राइस चेंज होता है वैसे वैसे वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। देखो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल वो होते हैं जहां पर प्राइस एक प्रॉब्लम फेस करता है उसको ब्रेक करने में, या फिर उस चीज को ऐसे सपोर्ट हैंडल करता है। अब ये सपोर्ट है, ये आपको सभी टाइम फ्रेम पे मिलते हैं। जो आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं ये आपको हायर टाइम फ्रेम पे मिल सकते हैं, HTF जिसे इन शॉर्ट में हम कहते हैं। याद रखना फ्यूचर में HTF मींस हायर टाइम फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल आप डेली, वीकली, मंथली लेवल पे आप देख रहे हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको LTF पे भी मिल सकते हैं, जिनको कहते हैं लोअर टाइम फ्रेम। ओके, तो इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो मतलब हम इन फ्यूचर वी विल हैव ए सेपरेट वीडियो ऑन एवरी इंडिकेटर, सेपरेट वीडियो ऑन एवरी चार्ट पैटर्न, सेपरेट वीडियो ऑन एवरी कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, एंड रेस्ट इज अप टू यू हाउ यू यूज देम। एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर regular updates. The link of the channel would be given in the description. The next is some basic terms that we will use in due course of the time. These are taken from the Wikipedia. Okay, so these are the terms which we will use. Some terms, not the all, and these are the basically those terms which I personally use sometimes. Most of the time I do not use any kind of technical indicator. Let's pause for a while. Okay, I had water. So charting terms and indicators. Average true range is used for ATR. ATR is an indicator that is average true range. Another concept is the breakout. So what is the breakout? Breakout is this was the resistance. If price was facing resistance to cross this level, so price was behaving like this, and price broke out and retested it as a support, so that would be your breakout. Okay, so next is your chart pattern. Next is your, okay, I'm sorry. Next is chart pattern. In the chart pattern we will study the patterns of the chart and candlestick and the cycle. Cycle is like how price is behaving at the bigger trend. Okay, so if you look at the hourly chart, you may think like price is going down or going up, but if you are looking at the monthly chart, weekly or daily chart, you may think like, or you may feel that price is neither going up nor going down. This is in a range bound motion. Okay, so what I mean to say, आपने एक वीकली चार्ट देखा, ठीक है, अब वीकली चार्ट के अंदर प्राइस एक्शन आपका ऐसे हो रहा है, दिस इज रेंज बाउंड मोशन। अगर इसी चीज को अगर आप 15 मिनट या डेली चार्ट पर आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपको वीकली चार्ट, अगर आप इसको आवरली कैंडल पे देखेंगे तो आवरली कैंडल आप कैसे जा रही है। ओके, सो आवरली कैंडल के अंदर अगर मान लीजिए कोई 5 मिनट कैंडल देख रहा है, और 5 मिनट कैंडल अगर आप अपनी इस पोर्शन के अंदर देख रहे हैं, इस पोर्शन में, तो आपको क्या लगेगा, मार्केट बुलिश है। लेकिन ऐसा है नहीं, बिकॉज आप 5 मिनट कैंडल के बेस पर अपना बायस नहीं बता सकते कि मार्केट इज बुलिश और बियरिश। फॉर एग्जांपल आप इस फेज में हैं, अब इस फेज में भी जो प्राइस है वो डायरेक्ट नीचे तो आएगा नहीं, प्राइस में भी ऐसे बहुत सारे होंगे। ये आपका 5 मिनट कैंडल आप मान लीजिए। ओके, जैसे BTC ऐसा कई बार करता है, बिटकॉइन के ऊपर जाके एकदम डंप। सो अगर कोई यहां पे ट्रेड कर रहा है, एक मिनट, अगर कोई इस फेज में ट्रेड कर रहा है,
तो उसे क्या लगेगा 5 मिनट की चार्ट में कि प्राइस जो है वो आपका अप ट्रेंड में है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतने से पार्ट पे फोकस करते हैं, ये वाला जो है, ये जो अप ट्रेंड वाला है, अगर आप इतने से पार्ट में फोकस करते हैं, लेट मी इरेज दिस, ओके, अगर आप सिर्फ इतने से पार्ट में फोकस करें जो ये आपका अप ट्रेंड वाला है एंड यू आर यूजिंग द 5 मिनट कैंडल, तो होता क्या है कि आपको लगेगा कि प्राइस अप ट्रेंड में है, आपने थोड़ी देर प्राइस को मॉनिटर किया कि प्राइस में हो क्या रहा है, देन यू बॉट इट। ठीक है, आपने इस प्राइस को फॉलो किया, ये प्राइस था, 5 मिनट चार्ट है। देखो वीकली चार्ट में ये डाउन ट्रेंड में है, 5 मिनट चार्ट में इसका ये अप ट्रेंड है, यहाँ पे लोकल अप ट्रेंड। सो यू आर लुकिंग एट द 5 मिनट चार्ट और आपने देखा कि यार प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, लेट मी बाय दिस। आप चार्ट को यहाँ बाय करते हैं, मतलब प्राइस किसी भी एसेट को यहाँ बाय करते हैं, थोड़ा सा ऊपर होता है और फिर वो डंप होता है। ठीक है, देन यू आस्क लाइक व्हाई देयर इज अ डंप, व्हेनेवर आई बाय समथिंग प्राइस डंप्स, व्हेनेवर आई शॉर्ट समथिंग प्राइस गोज अप। मतलब हमेशा उल्टा होता है। कई बार आपको लगा होगा कि आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, जो भी ट्रेड लेते हैं, उल्टी ही जाती है। तो रीजन ये होता है कि आप केवल शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे फोकस करते हैं। यहां पर ये जो एरिया है ये आपका वीकली रेसिस्टेंस है, प्राइस जो है यहां पर शॉर्ट टर्म वीकली रेसिस्टेंस के बाद नीचे आ रहा है और जो ऊपर है ये केवल एक पुल बैक है। अब जो डाउन ट्रेंड है वो भी एक आपका सिंगल लाइन में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल लेट मी इरेज दिस, आपका जो प्राइस है अगर वो डाउन ट्रेंड में भी है तो ऐसे नहीं जाता है नीचे। ओके, उसमें भी आपके मल्टीपल फेजेस होती हैं। प्राइस हमेशा एक वेव में मूव करता है, वो आपका फेजेस में जाएगा। लाइक दिस। ओके, सो द प्रॉब्लम इज अगर आप एक केवल शॉर्ट टाइम फ्रेम पे फोकस कर रहे हैं और आप किसी ट्रेड को यहां परचेज करते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं प्राइस तो अप ट्रेंड में है, लेकिन अप ट्रेंड में होता नहीं है। ठीक, तो आपको हमेशा एक टॉप टू बॉटम अप्रोच लेनी है। टॉप टू बॉटम भी हो सकती है, बॉटम टू अप हो सकता है। जो भी आपके शॉर्टर टाइम फ्रेम पर होता है वो इवेंचुअली लार्जर टाइम फ्रेम भी होता है ना, वाइस वर्सा, ये फ्रैक्टल होता है। ठीक है, सो लेट मी इरेज दिस। तो वी रीड अबाउट द साइकिल्स एंड द साइकिल्स लाइक this is accumulation phase और distribution phase और redistribution phase और reaccumulation phase और आपकी expansion phase और deviation whatever it is, हम सभी चीज की स्टडी करेंगे। एलियट वेव प्रिंसिपल, देखो एलियट वेव प्रिंसिपल, हार्मोनिक्स पैटर्न, ये आप नेक्स्ट लेवल चीजें हैं, इनको बाद में कभी कवर करेंगे। अभी दे आर रियली कॉम्प्लेक्स फॉर यू, कवर करेंगे, सारा कवर होगा, डोंट वरी। मोमेंटम वी आर ऑलरेडी हैव कवर्ड, पॉइंट एंड द फिगर एनालिसिस ये भी आप कवर होगा। रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट हम पढ़ चुके हैं, ट्रेंडिंग हो चुका है, मार्केट आपका ट्रेंडिंग में है या नहीं है वो भी हमने देख लिया है। अब टाइप्स ऑफ द चार्ट है। अब चार्ट जो जनरली आप देखते हैं, चार्ट जो आप कैंडल स्टिक चार्ट्स देखते हैं, इसमें आपको बहुत सारी कैंडल स्टिक्स दिखती हैं। अब एक किसी भी कैंडल, इस चीज को भी हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, कि कैंडल स्टिक चार्ट्स क्या होती हैं और क्या मतलब कैंडल स्टिक चार्ट्स आपके क्या होते हैं और इनको हमें यूज में कैसे लेना है। ओके, आई एम सॉरी। ओके, तो जो आपके कैंडल स्टिक चार्ट्स हैं, इन कैंडल स्टिक चार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैंडल स्टिक चार्ट्स होती क्या है, होते क्या है। फॉर एग्जांपल ये आपकी कैंडल है, ओके, ये आपकी मेन कैंडल होगी और फिर इस कैंडल की एक विक ऊपर हो गई, एक विक नीचे होगी। तो ये सभी कैंडल की जो स्टडी है, ये स्टडी भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। जो आपकी डिफरेंट है, जैसे एक कैंडल आपकी ये हो गई, इसमें आपकी एक बड़ी विक ऊपर है, एक बड़ी विक नीचे, तो ये किस टाइप की कैंडल है, ये आपको क्या स्टोरी बताती है। तो वो सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। कब चार्ट पैटर्न्स को प्रायोरिटी देनी है, कब नहीं देनी, ठीक है, उन सभी की हम स्टडी करेंगे। लाइन चार्ट भी होता है जिसमें आप कैंडल नहीं होती, प्राइस आपको केवल एक ऐसे लाइन में दिखता है। आपका सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं कि आपको लाइन चार्ट चाहिए या कैंडलस्टिक चार्ट चाहिए। कैंडलस्टिक्स के अंदर भी आपका फिर हाइकनाशी कैंडल्स हैं, बार पैटर्न्स आपके बहुत सारे हैं, उन सभी को हम अलग अलग स्टडी करेंगे। उसमें कंसेप्ट आता है आपका ओवेचएलसी का। ओवेचएलसी क्या होता है कि मान लीजिए कि आज आपका डे ओपन हुआ इस प्राइस पे, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस फिर नीचे आया और डे आपका क्लोज हो गया इस प्राइस लेवल पर, तो आपकी जो कैंडल होगी वो कैसी होगी। ये आपका ओपन हो गया, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हो गया और ये यहां तक नीचे गया था। अब हम यहां पे नोटिस आप ये कीजिए कि प्राइस आपका ओपन इस जोन में हुआ था और क्लोज इसमें हुआ है, तो ये जो कैंडल आपकी बनेगी रेड कैंडल बनेगी और क्या होगी, ये आपका प्राइस ओपन हो गया। ओके, लेट मी ड्रॉ दिस।
ये जो पॉइंट है ये आपका ओपन हो गया, यहाँ प्राइस आपका ओपन हो गया, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट था जहां तक आपका प्राइस गया उस दिन में, और ये लोवेस्ट पॉइंट था जहां तक आपका प्राइस गया, और यहाँ पे वो कैंडल क्लोज हो गई है। तो ये सभी आपका आएगा। तो इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल रीड अबाउट द कैंडलस्टिक्स एंड ऑल। ओके, अभी एक छोटा सा टॉपिक और कवर करना है जिसमें इंडेक्सेस के बारे में था, लेकिन इंडेक्सेस को हम बाद में कवर करेंगे। लेकिन पहले हम ये देख लें कि ये सब चीजें होती क्या और इंडेक्सेस इनको अफेक्ट कैसे करते हैं, फिर हम इंडेक्सेस में जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Okay, this is end of our lecture 2. Thanks for your presence and join our Telegram channel. Link would be given in description. Thank you.